अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में आपको फ़िरऔन पर अल्लाह ताला के 5 बड़े दर्दनाक अज़ाबात के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अज़ा अज़दहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान लाए, मगर फ़िरऔन और उसके हवारियों ने ईमान लाने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि फ़िरऔन का कुफर और उसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई और उसने मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी करना शुरू कर दी। फ़िरऔन के मज़ालिम से तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से दुआ की कि ऐ मेरे रब, फ़िरऔन ज़मीन में बहुत सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा उन्हें ऐसे अज़ाबों में गिरफ़्तार फरमा ले जो उनके लिए सज़ावार हो और मेरी कौम और बात वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फ़िरऔनियों पर लगातार 5 अज़ाबों को मुसल्लत फरमा दिया, जिसमें से पहला अज़ाब तूफ़ान का था। अचानक एक बड़ा बादल आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर ज़ोरदार बारिश हुई और तूफ़ान आ गया और फ़िरऔनियों के घरों में पानी भर गया और वो उसमें खड़े रह गए और पानी उनके गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूब कर हलाक हो गया। ना हिल सकते थे, ना कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियाँ और बागात तूफ़ान के धारों से बर्बाद हो गए। मुसलसल 7 रोज़ तक वो लोग इसी अज़ाब में मुब्तला रहे। जबकि बनी इसराइल के मकानात फ़िरऔनों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के मकानात में सैलाब का पानी नहीं आया और वो नहायत अमन और चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फ़िरऔनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताकत ना रही और वो बिल्कुल आजिज़ हो गए तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान लाएंगे, जिसको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने यूँ अरशाद फरमाया है। और जब उन पर कोई अज़ाब वाक़या होता तो यूँ कहते, ऐ मूसा, हमारे लिए अपने रब से उस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे वादा कर रखा है। अगर आप इस अज़ाब को हमसे हटा दें तो हम ज़रूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम बनी इसराइल को भी रहा कर देंगे और आपके हमरा भेज देंगे। फिर जब उनसे उस अज़ाब को एक ख़ास वक्त तक हटा दिया गया तो फ़ौरन ही अहद शिकनी करने लगते। 1 माह तक तो फ़िरऔनी नहायत आफ़ियत से रहे, लेकिन जब उनका कुफ़र व तकब्बर और जुल्म व सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहर व अज़ाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के बादल झुंड के झुंड आ गए, जो उनके खेतों और बागों को, यहाँ तक कि उनके मकानों की लकड़ियों को भी खा गए। और फ़िरऔन के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं, जिससे उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बाग और मकानात उन टिड्डियों की जलगार से बिल्कुल महफूज रहे। और आखिरकार इस अज़ाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अज़ाब के रफ़ा होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग ज़रूर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म व सितम नहीं करेंगे। चनाचे आप अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अज़ाब भी टल गया। दोबारा अहद शिकनी करने पर अल्लाह ताला ने उन पर कमल का अज़ाब मुसल्लत कर दिया, जो उन फ़िरौनी के अनाजों और फलों में लग कर तमाम गल्लों और मेवों को खा गए, यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मूँछों, पलकों को चाट कर खा गए। और उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि यह मुसीबत टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ करने पर अल्लाह ताला ने यह अज़ाब उन पर हटा दिया, लेकिन वो बाज ना आए और बनी इसराइल पर जुल्म करने लगे। तो अल्लाह ताला ने उन फ़िरौनी की बस्तियों और उनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा कर दिए और उन ज़ालिमों को ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता उसकी मजलिस में हज़ारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाने के लिए मुंह खोलता तो उसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। हर जगह मेंढक ही मेंढक नजर आते। उठते, बैठते, लेटते, किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फ़िरऔनी रो पड़े और फिर रोते गिड़गिड़ाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कस्में खाकर कहने लगे कि हमें इस अजाब से निजात दिलवा दीजिए, हम ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने एकदम बिल्कुल अचानक उन लोगों के तमाम कुओं, नहरों का पानी खून में तब्दील कर दिया
تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں۔ فرعون نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ علیہ السلام نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خون کا عذاب بھی ان سے ٹل گیا۔